Welcome students, hope you all are fine. Today we will start the first chapter of our subject web development with Java named Introduction to Web Development. सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं अबाउट वेबसाइट. वेबसाइट क्या है? वेबसाइट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस. ठीक है, डिफरेंट वेब पेजेस का क्या है? मजमूआ. और हर जो आपका वेब पेज है वो डिफरेंट किस्म के टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो और वीडियोस और हाइपर लिंक्स इनको मिलाकर डिज़ाइन किया गया होता है. आप लोग अपनी डेली रूटीन में ब्राउजिंग करते हो, इंटरनेट यूज़ करते हो, डिफरेंट किस्म की वेबसाइट्स जो है वो सर्च आउट करते हो. कुछ आपसे मैंने पहले भी डिस्कस किया था, एजुकेशनल वेबसाइट्स होती हैं, स्टूडेंट्स की नीड के मुताबिक डिज़ाइन की होती हैं. कुछ ई कॉमर्स की, कुछ बहुत से कह लें कि बैंकिंग की, बिज़नेस. अब इन्होंने एडवर्टीज़मेंट के लिए अपनी अपनी साइट, ताकि ऑनलाइन जो है वो बिज़नेस को भी लेके चला जा सके, डिज़ाइन की होती हैं. अब वेबसाइट की भी दो टाइप्स हैं. ठीक है, डायनामिक और स्टैटिक. यानी कि स्टैटिक वेब पेजेस और डायनामिक वेब पेजेस. इम्पोर्टेंट ये कंसेप्ट है, इसके बारे में देख लेते हैं कि स्टैटिक और डायनामिक वेब पेज में डिफरेंस क्या है ना. ये इन दोनों साइट्स के अंदर क्या डिफरेंस है. स्टैटिक अगर वेबसाइट के बारे में डिस्कस करूँ तो स्टैटिक वेबसाइट आर जस्ट लाइक रेडीमेड पेजेस. ठीक है, वेब पेजेस क्या है? रेडीमेड वेब पेजेस. जब भी आप सर्च करोगे इस साइट को तो जो आपको पेज प्रोवाइड किया जाएगा वो सेम फील, सेम लुक, सेम कॉन्टेक्ट के साथ आपको मिलेगा. ठीक है, उसमें किसी भी किस्म की आपको चेंजिंग नज़र नहीं आएंगी. आप लोग स्टैटिक वेबसाइट को जितनी दफ़ा भी सर्च आउट करोगे, हर दफ़ा हर यूज़र को सेम लुक, सेम कंटेंट के साथ उसको प्रोवाइड किया जाता है. उसमें किसी भी किस्म की आपको अपडेशन ऐसी और यहाँ कोई प्रोसेसिंग नज़र नहीं आएगी. ठीक है, क्लाइंट आप लोग जो है आपके वेबसाइट जब सर्च करोगे अपने ब्राउज़र से, तो वेब सर्वर के ऊपर आपके ये सारे पेजेस, स्टैटिक पेजेस जो हैं वो स्टोर होंगे. जौन सा भी आप लोग लिंक पे क्लिक करोगे या जौन सा पेज आप लोग सर्च आउट करोगे वो आपको जस्ट पिक किया करेगा आपका वेब सर्वर और आपको रिस्पॉन्स में सेंड कर देगा. और इसमें भी HTML लैंग्वेज को यूज़ करके आपको पता है वेब पेजेस डिज़ाइन किए जाते हैं, जिसमें आपके टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो, वीडियोस को मिलाकर आपके स्टैटिक पेजेस डिज़ाइन किए गए होते हैं. अब डायनामिक वेबसाइट क्या है? डायनामिक पेजेस क्या हैं? तो इसमें अगर आपको मैं एग्जांपल दूं तो डायनामिक वेबसाइट में इसमें बैकएंड पे आपके साथ DBMS अटैच होता है. ठीक है, डाटाबेस अटैच होता है. एग्जाम्पल के अंदर अगर देखा जाए तो आप लोगों ने सब स्टूडेंट्स जो है, जब आपका बोर्ड का रिज़ल्ट आता है तो आप अपना रिज़ल्ट जो है वो बोर्ड की साइट खोलते हो और अपना रोल नंबर एंटर करते हो. जो ही गेट रिज़ल्ट या सबमिट के बटन पे आप क्लिक करते हो तो आपके सामने आपका ही जो है रिज़ल्ट वो शो होना शुरू हो जाता है. तो ये डायनामिक वेबसाइट है. ठीक है, स्टैटिक नहीं. मैंने अभी आपको बताया कि स्टैटिक जो वेबसाइट होती है, एवरी टाइम यू सर्च द सेम कंटेंट विल बी गिवन. ठीक है, तो इधर तो ऐसा नहीं है. इधर जो सब स्टूडेंट अपना रोल नंबर एंटर करेगा उसके मुताबिक उसका ही रिज़ल्ट जो है वो शो किया जाएगा. तो डायनामिक वेबसाइट के अंदर आपका ज़रूरी नहीं कि सारे ही पेजेस स्टैटिक हों, कुछ डायनामिक हों, कुछ स्टैटिक भी हो सकते हैं. अब डायनामिक वेबसाइट में आपकी प्रोसेसिंग कैसे होती है ये थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. डायनामिक पेजेस में आपके स्टूडेंट्स सिर्फ HTML और क्या लें कि CSS यही यूज़ नहीं होती, बल्कि आपकी बैकएंड पे एक तो DBMS अटैच होता है. ठीक है, कनेक्टिविटी आपकी होती है. उसके अलावा जो आपकी टेक्नोलॉजीज़ हैं, डिफरेंट सर्वलेट्स हैं जो हम लोग इस्तेमाल करेंगे जावा में. ठीक है, जावा में प्रोग्रामिंग जिसमें होगी JSP है, ASP.NET है, ठीक, C#. उसके अलावा PHP है. तो इन लैंग्वेजेस के ज़रिए हम अपने जो है वो डिफरेंट प्रोग्रामिंग लॉजिक डिज़ाइन करते हैं अपनी साइट के. देन आपकी और डाटाबेस में जो कनेक्टिविटी है वो और डिफरेंट क्यूरीज, कमांड्स, वो सारी की सारी हम इन लैंग्वेजेस में लेके चलते हैं. तो आप जब भी अपना बोर्ड का रिज़ल्ट जो है वो सर्च करेंगे तो आप अपना जस्ट क्या लिखेंगे, रोल नंबर. जो ही आप गेट रिज़ल्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सर्वर के पास आपकी क्या जाएगी, रिक्वेस्ट. इट्स अ डायनामिक पेज एग्जांपल.
वो क्या करेगा, वो कुछ ना कुछ डाटा आपका जो है वो DBMS में से क्या करेगा, फैच करेगा। ठीक है, अब देखिए मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। आपने सेकेंड ईयर के अंदर DBMS के नाम से पूरा एक सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है जिसमें आपने SQL स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है, डिफरेंट क्वेरीज़ के ज़रिए आप लोगों ने अपने DBMS और डाटाबेस के साथ डील किया था। तो उस कंसेप्ट को ज़रा अगर आप जहन में रखें तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ज़रूर इस साइट का जो DBMS है उसमें स्टूडेंट्स के सारा रिकॉर्ड जो है वो क्या हुआ हुआ है, स्टोर हुआ हुआ है। और क्यूरी, जब आपने गेट रिज़ल्ट के ऊपर क्लिक किया तो उस बटन के पीछे एक क्यूरी लगी हुई है कि सर्च करके यानी कि सिलेक्ट करके लाओ वो सारे का सारा रिकॉर्ड, ठीक है, वेयर रोल नंबर इज़ इक्वल टू वेयर क्लास का इस्तेमाल किया हुआ है जो आपको यूज़र ने प्रोवाइड किया है रिक्वेस्ट के अंदर, ठीक है, जो आपने इधर एंटर किया। तो आपके उस पूरे टेबल में से, उस पूरे रिकॉर्ड में से वही वाला रिकॉर्ड फैच किया जाएगा, उसे आपके पेज के ऊपर बाइंड किया जाएगा, ठीक है, डायनामिक पेज के ऊपर, और वो वाला आपको रिज़ल्ट प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो स्टैटिक पेज और डायनामिक पेज की वर्किंग के अंदर अगर आप थोड़ा सा देखें, गौर करें, तो डायनामिक पेजेस में आपकी एक तो ये डायनामिक जो आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वो इन्वॉल्व हैं, देन आपका DBMS इन्वॉल्व है, ठीक है, डाटा की प्रोसेसिंग हो रही है और सर्वर साइड पर इसकी कोई ना कोई प्रोसेसिंग हो रही है, फिर आपको ये आपकी रिक्वेस्ट को फुलफ़िल किया जा रहा है। जबकि स्टैटिक पेज में ऐसा कुछ भी इन्वॉल्व नहीं है, ना इसके पीछे कोई DBMS अटैच है, जस्ट आपने उसका फ्रंट एंड जो है वो डिज़ाइन किया है खूबसूरत से इमेजेस और स्लाइडर्स और टेक्स्ट और हाइपर लिंक्स, ये सारी चीज़ें लगा के आपने एडवर्टीज़मेंट के लिए अपनी एक साइट जो है वो तैयार की हुई है। स्टैटिक में जस्ट या सर्वर वो पेज पिक करता है और देन आपको रिस्पॉन्स में वो सेंड कर देता है, जबकि डायनामिक पेजेस के अंदर प्रॉपर प्रोसेसिंग होती है सर्वर साइड पे, ठीक है, जो भी आपने जो रिक्वेस्ट किया होता है, जो भी सर्विस, उसकी मुकम्मल प्रोसेसिंग होती है। अगर किसी भी किस्म का DBMS में से डाटा चाहिए उसको पुल आउट किया जाता है, ठीक है, फैच करके उसकी प्रोसेसिंग करके देन आपको रिस्पॉन्स भेजा जाता है। अब वेब एप्लीकेशन क्या है, ठीक है, वेब एप्लीकेशन के बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं। डिफरेंट एप्लीकेशन आप लोग इस्तेमाल करते हो। MS ऑफिस एप्लीकेशन है जो आप लोग आपके सिस्टम पर इंस्टॉल्ड है, जबकि वेब एप्लीकेशन की मैं अगर आपसे डिस्कस करूं तो वेब एप्लीकेशन आपके जो सिस्टम्स हैं उनके ऊपर इंस्टॉल नहीं होती, ठीक है, ये सर्वर साइड पे स्टोर होती है और आपको एज अ रिक्वेस्ट इसकी सर्विसेज भेजी जाती हैं। तो वेब एप्लीकेशन जो है वो क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन है और इसकी जितनी भी वेब सर्विसेज हैं वो आपको, आप जब रिक्वेस्ट वाया इंटरनेट आप जब कनेक्ट होते हो तो आप कोई भी वेब सर्विस जब रिक्वेस्ट करते हो तो सर्वर आपको वो रिस्पॉन्स में भेजता है, आपके सिस्टम के ऊपर वो इंस्टॉल नहीं होती। तो वेब एप्लीकेशन इज़ एन एप्लीकेशन प्रोग्राम दैट इज स्टोर्ड ऑन अ रिमोट मीन्स दूर दराज सर्वर एंड डिलीवर्ड ओवर द इंटरनेट थ्रू आ ब्राउज़र इंटरफेस। आप सबको ये बात क्लियर है कि जब भी आपने सर्चिंग करनी है तो आपको इसके लिए क्या चाहिए होता है, ब्राउज़र, ठीक है, ब्राउज़र इंटरफेस, चाहे वो गूगल क्रोम है, आपका मोज़िला फायरफॉक्स है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, ठीक है। एक तो इंटरनेट कनेक्शन आपको चाहिए और एक आपको क्लाइंट साइड पे आपके पास ब्राउज़र होना चाहिए, क्योंकि ब्राउज़र ही आपका जो HTML पेजेस हैं, आपकी CSS की प्रॉपर्टीज़ है, इन सब को क्या करता है, अंडरस्टैंड करता है और आपको जो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल इंटरफेस के अंदर उसको क्या करता है, डिस्प्ले। इंटरनेट इज़ अ वर्ल्ड वाइड सिस्टम ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। आपको पता है नेटवर्क या कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स, कनेक्टेड कंप्यूटर्स, जबकि अगर यही कनेक्शन वर्ल्ड वाइड हो जाए तो वो आपका क्या होगा, इंटरनेट। हाउ वेब एप्लीकेशन वर्क, वेब एप्लीकेशन डोंट नीड टू बी डाउनलोडेड। मैंने आपसे पहले कहा कि ये आपके सिस्टम पे डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, ना ये आपके सिस्टम पर इंस्टॉल होती हैं, ये सर्वर साइड पे होती हैं। जस्ट आपने रिक्वेस्ट के ज़रिए वेब सर्विसेज, वेब एप्लीकेशन की इस्तेमाल करनी होती हैं, रिक्वेस्ट करनी होती है और वो रिस्पॉन्स में आपको सेंड आउट करता है। They are accessed through a network. User can access a web application through a web browser such as Google Chrome, Mozilla Firefox or Safari. For a web app to operate, it needs a web server, application server and a database.
ठीक है। ये डायनामिक वेबसाइट जहाँ आपका DBMS इन्वॉल्व होता है, ठीक है। आपका एप्लीकेशन सर्वर जिसने आपकी प्रोसेसिंग करनी होती है, वेब सर्वर जिसने आपकी वेब रिक्वेस्ट लेनी होती हैं। वेब सर्वर मैनेज द रिक्वेस्ट दैट कम फ्रॉम अ क्लाइंट वाइल द एप्लीकेशन सर्वर कंप्लीट्स द रिक्वेस्टेड टास्क, ठीक है। वेब सर्वर के पास आपकी सारी रिक्वेस्ट आती हैं, ठीक है। वो देखता है ये पेज डायनामिक है कि स्टैटिक है। अगर तो स्टैटिक है फ़ौरन आपकी रिक्वेस्ट जो है फुलफ़िल हो जाती है, आपको वो पेज जो है रेंडर यानी कि प्रोवाइड कर दिया जाता है। जबकि अगर आपकी डायनामिक है तो एप्लीकेशन सर्वर देखेगा कि कौन सी इसके ऊपर यानी कि प्रोसेसिंग करनी है। अगर किसी भी किस्म की आपकी कोडिंग है, लॉजिक आपने कोई डिज़ाइन किया हुआ है तो वो जो है उसकी प्रोसेसिंग होगी। DBMS के में से अगर किसी भी किस्म का कोई डाटा फैच करना है वो करेगा और आपका पूरी रिक्वेस्ट का जो रिस्पॉन्स है वो तैयार करके देन वेब सर्वर आपको डिलीवर कर देगा। A database can be used to store any needed information। और राउंडाबॉट अगर आप लोग चेक करें तो ज़्यादातर साइट्स जो हैं वो DBMS के साथ डील कर रही होती हैं। अगर आप नज़र दुराएं आपकी बैंकिंग की साइट्स हैं, ठीक है, आपका जो ये है ई-कॉमर्स की साइट्स हैं, आपकी एजुकेशनल साइट्स हैं, फिर उसके अलावा आपका जो जितना भी जो डाटा होता है वो शॉपिंग जो आपकी साइट्स होती हैं उन्होंने भी अपने साथ क्या किया होता है DBMS का इस्तेमाल। क्योंकि साइट जो है वो आप हर ऑनर चाहता है कि मैं जो है ना टाइम टू टाइम इसको क्या करूं, अपडेट करूं, इसके अंदर न्यू फीचर्स, न्यू प्राइसेस ऐड करूं, डिलीट करूं, ठीक है। तो उसको डायनामिक बनाया जाए। वेब एप्लीकेशन की एग्जांपल यहाँ दी हुई है Gmail, ठीक है। आप लोग सारे इस्तेमाल करते हो ये ऐप वेब एप्लीकेशन में। इसमें भी देखें आपको उसने एप्लीकेशन सर्वर यानी कि वेब सर्वर में आपको डिफरेंट जो हैं वो आपको सर्विसेज दिखाई हुई हैं। यानी कि आप चेक मेल कर सकते हो, सेंड मेल कर सकते हो, ओपन मेल कर सकते हो, आप चैट कर सकते हो। ये वेब सर्विसेज डिफरेंट उसने दिखाई हुई हैं, ठीक है। और एप्लीकेशन जो सर्वर है, वेब सर्वर है, ये रिस्पॉन्सिबल है, ये आपको सारी की सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। Gmail जब आप अपना अकाउंट लॉगिन करते हो, जो ही आप लोग इसकी रिक्वेस्ट भेजते हो वेब सर्वर को, आपको पेज प्रोवाइड किया जाता है। आप कंपोज करते हो ईमेल तो ये वेब सर्विस आपको प्रोवाइड की जाती है। आप लोग सेंड करते हो, चेक मेल करते हो, इनबॉक्स अपना चेक करते हो, दैन अगर आप लोग चैट करते हो तो ये सारी की सारी वेब सर्विसेज आपको ऑनलाइन प्रोवाइड की जाती हैं। आपको अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती। बेनिफिट्स देख लेते हैं। वेब एप्लीकेशन हैव मैनी बेनिफिट्स यूजेस, ये सारे डिस्कस आपसे मैंने कर लिए हैं। अलाउइंग मल्टीपल यूज़र एक्सेस टू द सेम वर्जन ऑफ एन एप्लीकेशन, जितने भी इंटरनेट के साथ कनेक्टेड हुए हैं उनको सेम वेब ऐप जो है वो एज अ सर्विसेज प्रोवाइड किया जाता है। वेब ऐप्स डोंट नीड टू बी इंस्टॉल, इसको आपकी सिस्टम पे इंस्टॉल होने की कोई ज़रूरत नहीं। वेब ऐप्स कैन बी एक्सेस थ्रू वेरियस प्लेटफॉर्म, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं कि आप सिर्फ ये वाली वेब ऐप जो है सिर्फ आप डेस्कटॉप से कर सकते हैं एक्सेस, ये वाली सिर्फ लैपटॉप से। नो, आप चाहे लैपटॉप, मोबाइल, डेस्कटॉप, जौन से मर्जी प्लेटफॉर्म से आप इसको एक्सेस कर सकते हो। कैन बी एक्सेस थ्रू मल्टीपल ब्राउज़र, और इसी तरह ब्राउज़र की भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। आप लोग चाहे एक्सप्लोरर से, चाहे आप क्रोम से, चाहे मोज़िला, ये आपकी अपनी चॉइस है जिसे भी आप लोग इस्तेमाल करना चाहें। अब वेब एप्लीकेशन लेयर्स और टीयर्स, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसकी मेनली 3 टीयर्स हैं, ठीक है। प्रेजेंटेशन टीयर, लॉजिक टीयर और डाटा टीयर। किस तरह आपकी वेब एप्लीकेशन जो है उसकी प्रोसेसिंग होती है, ठीक है। अभी जो डिस्कस मैंने किया वेब सर्विसेज वगैरह, तो इसकी 3 टीयर्स हैं, 3 लेयर्स हैं इसकी। एक सबसे पहले आ जाता है प्रेजेंटेशन, दूसरा लॉजिक और फिर डाटा टीयर। मैं पहले इसका ओवरव्यू दे लेती हूँ ताकि आप लोगों को ईजीली अंडरस्टैंड हो जाए, और फिर इसको हम रीड आउट कर लेते हैं। प्रेजेंटेशन टीयर जो है जो ऐसी टीयर है जिससे आपका जो आप लोग एंड यूज़र क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। इंटरफेस जो है जो यूज़र को प्रोवाइड किया जाता है। अगर मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दूं तो आप सिस्टम पे बैठे हो कंप्यूटर पे, आपको जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस दिया गया ये क्या है, ये प्रेजेंटेशन टीयर है, ठीक है। जिससे यूज़र इजीली इंटरेक्ट करके कमांड्स पास कर सके, रिक्वेस्ट आपको भेज सके। अब अगर जीमेल की हम एग्जांपल ले रहे हैं तो इसका जो आप लॉगिन करते हो अकाउंट, आपके सामने पेज खुलता है, वो क्या है, आपकी प्रेजेंटेशन टीयर है जिससे आप लोग इंटरेक्शन कर रहे हो, कंपोज के बटन पे क्लिक कर रहे हो, सेंड देख रहे हो, इनबॉक्स अपना चेक कर रहे हो, स्पैम मैसेजेस देख रहे हो। ये सारा के सारा क्या आपको इंटरफेस दिया है। इसी तरह आपने अपना जब रिज़ल्ट चेकआउट किया, आपने अपना रोल नंबर एंटर किया,
ठीक है, बटन पे क्लिक किया, वो आपको क्या दिया गया हुआ है, इंटरफेस। देन आपके सामने रिपोर्ट शो हुई है जिसमें आपके सारे मार्क्स, आपका स्टेटस वगैरह, पास हो फेल हो जो भी है वो, तो ये इंटरफेस है। एनीथिंग विद विच यूज़र इंटरेक्ट इज़ कॉल्ड इंटरफेस एंड प्रेजेंटेशन टियर। उसके बाद आ जाती है लॉजिक टियर। जो ही आपने बटन के ऊपर क्लिक किया तो एप्लीकेशन सर्वर यानी कि वेब सर्वर में कोई ना कोई क्या हुई, प्रोसेसिंग हुई। जो भी आप लोगों के लॉजिक्स, जो भी कमांड्स, जो भी क्यूरीज, वो सारी क्या होना शुरू हो गई, एग्जीक्यूट होना शुरू हो गई। तो ये सारे का सारा काम कहाँ हो जाएगा, आपके लॉजिक टियर के अंदर। देन एट द एंड आपका क्या है, डाटा टियर। लॉजिक टियर किसके साथ डील करेगी, आपकी दोनों सराउंडिंग जो टियर्स हैं उनके साथ। देखें, जब रिक्वेस्ट आई लॉजिक टियर में क्या हुआ, लॉजिक जो भी कमांड से जो भी कोड था वो एग्जीक्यूट हुआ, और अगर किसी भी किस्म की डाटा की ज़रूरत हुई तो उसने DBMS के साथ क्या किया, अपना इंटरेक्शन की, DBMS में से वो डाटा लिया, देन आपके लिए वो पूरा रिस्पॉन्स पेज तैयार किया और आपकी प्रेजेंटेशन टियर को दे दिया। तो लॉजिक टियर जो है वो अपनी सराउंडिंग टियर्स के साथ क्या करती है, कोऑर्डिनेशन करती है। और डाटा टियर इज़ वेरी सिंपल, ठीक है, आपको इमेज के अंदर भी शो हो रहा है कि यहाँ आपका क्या है, डाटा स्टोर हुआ हुआ है। आपने अपना पूरा DBMS में डाटाबेस को डिज़ाइन किया हुआ है, आपका जितना भी डाटा वो इसके अंदर स्टोर हुआ है। रीडिंग कर लेते हैं अब इसकी डायग्राम में। अगर आप लोग देखें तो काफ़ी हद तक आपका क्लियर होगा कि गेट सेल्स के नाम से उसने क्या, उसका नाम है आपका जो है वो प्रेजेंटेशन टियर है। आपका जितना भी है, गेट लिस्ट ऑफ ऑल सेल्स मेड लास्ट ईयर, क्यूरी आपकी रन हुई है। क्यूरी जो है जब रन हुई तो डाटाबेस के साथ इंटरेक्शन हुआ, डाटाबेस से डाटा जितना भी है सेल 1 2 3 4 उसको फैच किया गया। ऐड ऑल सेल्स टुगेदर, उनको उसने सारे के सारे फार्मूला जो लगाया हुआ था उनको ऐड किया, ठीक है, और जो भी जितना भी टोटल आया वो यूज़र को क्या कर दिया गया, प्रोवाइड कर दिया गया। तो अब इसकी रीडिंग कर लेते हैं। प्रेजेंटेशन टियर, द टॉप मोस्ट लेवल ऑफ द एप्लीकेशन इज़ द यूज़र इंटरफेस। जो यूज़र इंटरफेस है जिसके साथ एंड यूज़र हम सब क्या करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, वो हमारा क्या है, प्रेजेंटेशन टियर। द मेन फंक्शन ऑफ द इंटरफेस इज़ टू ट्रांसलेट टास्क एंड रिजल्ट्स टू समथिंग दैट यूज़र कैन अंडरस्टैंड। यानी कि प्रेजेंटेशन टियर का जो मेनली टास्क है वो क्या है कि डाटा को ऐसी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना जिसको यूज़र ईजीली क्या कर सके, अंडरस्टैंड कर सके। लॉजिक टियर, लॉजिक टियर क्या है, दिस लेयर कोऑर्डिनेट्स द एप्लीकेशन प्रोसेस कमांड्स, यानी कि जो भी आपकी लॉजिक है, कमांड्स इनको प्रोसेस करती है, मेक्स लॉजिकल डिसीजंस एंड इवैल्यूएशन एंड परफॉर्म्स कैलकुलेशन, एंड इट आल्सो मूव्स एंड प्रोसेस डाटा बिटवीन द टू सराउंडिंग लेयर्स। यानी कि प्रेजेंटेशन टियर और डाटा टियर के दरमियान डाटा को भी क्या करती है, मूव करती है। डाटा टियर, हेयर इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड एंड रिट्रीव, रिट्रीव का मतलब होता है हासिल करना, फ्रॉम अ डाटाबेस और फाइल सिस्टम। द इंफॉर्मेशन इज देन पास बैक टू द लॉजिक टियर फॉर प्रोसेसिंग एंड देन इवेंचुअली बैक टू द यूज़र। कहता है आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो लॉजिक टियर को प्रोवाइड की जाती है, वो अगर उस पर किसी भी किस्म की प्रोसेसिंग, जैसे इसके अंदर उसने एडिशन करना था पूरी सेल्स की, वो करेगी, और देन इवेंचुअली एट द एंड किसको भेज दिया जाएगा, प्रेजेंटेशन टियर को। अब क्लाइंट साइड और सर्वर साइड जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, जो लैंग्वेजेस यूज़ होती हैं, इसको देख लेते हैं। क्लाइंट साइड और सर्वर साइड में आपको पहले डिस्कस कर चुकी हूँ। आप जब कोई भी वेबसाइट सर्च करते हो, आप क्या हो, क्लाइंट, आप क्या हो, एंड यूज़र। आपका ब्राउज़र क्या है, क्लाइंट साइड, ठीक है। आप लोग कोई भी ब्राउज़र खोल के सर्च करते हैं, जैसे अगर मैं कहती हूँ कि मैंने बोर्ड की साइट सर्च किया या W3 कोई भी साइट मैंने खोल लिया, तो मैं क्या हूँ, क्लाइंट हूँ, ठीक है। और आपका जो इंटरनेट का कनेक्शन होना ज़रूरी है, और आप अपनी रिक्वेस्ट किसको भेजोगे, वेब सर्वर पर, जहाँ आपकी सारे वेब एप्लीकेशंस, वेबसाइट्स क्या हुई हैं, स्टोर हुई हैं। तो क्लाइंट एंड सर्वर साइड आपको क्लियर है। अब क्लाइंट साइड पे कौन सी लैंग्वेजेस इस्तेमाल होती हैं, कौन सी टूल्स टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल होती हैं, और सर्वर साइड पे ये देख लेते हैं। वेब एप्लीकेशन टिपिकली हैव short development cycles and can be made with small development teams. Most web apps are written in JavaScript, HTML5। ये HTML5 जो है ये वर्जन है जो करंट चल रहा है HTML का, ये इसको डिस्कस करेंगे। और कैस्केडिंग स्टाइल शीट, CSS। क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग, client side programming typically utilizes these language which help build an application front end such as HTML, JavaScript and CSS। अब client side पे जो टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल होती हैं इसमें HTML, JavaScript और CSS,
ठीक है, ये लैंग्वेजेस। अब आपका जो ब्राउज़र है वो इनको रीड आउट करता है, CSS की प्रॉपर्टीज़, ठीक है, HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के सारे टैग्स को रीड आउट करता है, जावास्क्रिप्ट, ठीक है। अब HTML जो है आपका वेब पेज की लेआउट तैयार करने के लिए टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो, वीडियोस, हाइपरलिंक्स, ये सब के लिए इस्तेमाल होती है। देन जावास्क्रिप्ट आपको साइट को थोड़ा सा इंटरैक्टिव बनाने के लिए, आपके पॉपअप जो होते हैं, डायलॉग बॉक्सेस होते हैं आपके, ठीक है, देन पुल डाउन मेन्यूज़ आपके, इन सब चीज़ों के लिए। और CSS आपकी साइट, आपके HTML जो है टैग्स, इनको इन्हेंस करने के लिए, इनको खूबसूरत बनाने के लिए आपकी साइट को इस्तेमाल होती हैं, ठीक है। तो आपके जो फ्रंट एंड जो डेवलप होता है आपका यूज़र इंटरफेस वेब पेजेस का, वो जिन में इस्तेमाल होता है, जिन लैंग्वेजेस में, वो कौन सी हैं? आपकी HTML है, ठीक है, देन CSS है और जावास्क्रिप्ट। उसके बाद आपकी सर्वर साइड प्रोग्रामिंग में अगर जो सी टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल होती हैं, इसमें काफ़ी ज़्यादा है। PHP है, जावा है, ठीक है, सर्वलेट, ASP.NET, रूबी, पाइथन, ये आपकी चॉइस है, आप जो सी भी लैंग्वेज को इस्तेमाल करें। तो सर्वर साइड प्रोग्रामिंग इज़ डन टू क्रिएट द स्क्रिप्ट्स अ वेब ऐप विल यूज़। लैंग्वेजेज सच एज पाइथन, जावा, PHP, ASP.NET, रूबी आर कॉमनली यूज इन सर्वर साइड प्रोग्रामिंग। और सर्वर साइड प्रोग्रामिंग की जितनी भी प्रोसेसिंग है वो भी कहाँ होती है? आपके सर्वर साइड पे ही, ठीक है। और जितनी भी क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग है उसकी प्रोसेसिंग कहाँ होती है? आपके ब्राउज़र के ऊपर, ठीक है। HTML के टैग्स को रीड आउट करना, उसको कन्वर्ट करना ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में, वो कहाँ होता है? आपके ब्राउज़र पे। जबकि जो PHP, ये सारी जो आपके स्क्रिप्ट्स हैं, ये कहाँ प्रोसेस होते हैं? आपके सर्वर साइड पे। ये क्लाइंट साइड पे प्रोसेसिंग इनकी नहीं होती। बेसिक आर्किटेक्चर डायग्राम के ज़रिए आपको बताया गया हुआ है। ये जितनी भी प्रोसेसिंग, जितनी भी ये डाटा ट्रांसमिशन होती है, प्रोटोकॉल जो इस्तेमाल होता है वो HTTP प्रोटोकॉल है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको डिस्कस करेंगे। वेब क्लाइंट है, अपनी रिक्वेस्ट भेज रहा है वेब सर्वर के पास। वेब सर्वर में अगर किसी भी किस्म का डायनामिक पेज है, उसके पीछे आपकी कोई सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग इस्तेमाल हुई है, उसकी प्रोसेसिंग होगी, डाटाबेस के साथ अगर कनेक्टिविटी है उस पेज की, कोई डाटा आपको चाहिए, उससे आपका डाटा फैच किया जाएगा और देन आपको रिस्पॉन्स सेंड किया जाएगा। क्लाइंट और सर्वर मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया है, इसके देख लें डेफिनेशन। अ क्लाइंट इज़ अ पार्टी दैट रिक्वेस्ट द पेजेस फ्रॉम द सर्वर एंड डिस्प्ले दैम टू द एंड यूज़र, यानी कि जो पेज हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम लोग एंड यूज़र हैं, उस तक ये भेजता है। इन जनरल अ क्लाइंट प्रोग्राम इज़ अ वेब ब्राउज़र। हमारा जो वेब ब्राउज़र है वो आपका क्या है? क्लाइंट है, ठीक है। मोज़िला फायरफॉक्स है, यहाँ आपका क्रोम है, ये सारे क्या हैं? आपके क्लाइंट। सर्वर क्या? द सर्वर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्विंग द वेब पेजेस डिपेंडिंग ऑन द क्लाइंट एंड यूज़र रिक्वायरमेंट। इट कैन बी आइदर स्टैटिक और डायनामिक। ये स्टैटिक पेज भी हो सकता है जिसमें किसी भी किस्म की कोई प्रोसेसिंग या डाटा की ज़रूरत नहीं है, और ये डायनामिक भी हो सकता है जिसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक डिज़ाइन हुआ हो सकता है प्रोग्रामिंग में, या कोई कह लें कि DBMS अटैच है। तो ये दोनों किस्म के पेजेस हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे अपना प्रोटोकॉल के बारे में। HTTP प्रोटोकॉल क्या है, उसकी फ़ीचर्स क्या हैं, करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।